नमस्कार विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थी, कैसे हो भाई? अपन प्रमुख जो राजनीतिक विचारक थे उनके अंदर कौटिल्य का अध्ययन चल रहा था और कौटिल्य द्वारा इतने सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन जान रहे थे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका कि कौटिल्य का 60 गुण सिद्धांत क्या है, समझाइए। कौटिल्य का 60 गुण सिद्धांत क्या है, समझाइए। जैसे सप्तांग सिद्धांत था, उसका राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था, उसी प्रकार से उसी कड़ी के अंदर यह है कि कौटिल्य का 60 गुण सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो अब अपन यहां लिखेंगे कौटिल्य का 60 गुण सिद्धांत। कौटिल्य के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इस सिद्धांत का, कौन से का, 60 गुण सिद्धांत का, कौटिल्य के अनुसार इस सिद्धांत के परराष्ट्र संबंध के संचालन हेतु उसने 6 प्रमुख आधार बताए कि दूसरे राष्ट्र के साथ में, परराष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध संचालन हेतु कि किस प्रकार से अपने को संबंध स्थापित करना है, उन संबंधों के बारे में कौटिल्य के द्वारा ये एक सिद्धांत दिया गया जिसे 60 गुण सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अंदर उन्होंने कितने आधार बताए भाई? 6 आधार बताए हैं। कितने आधार बताए हैं? 6 आधार बताए हैं। 6 आधार है, कौन कौन से हैं, लिखो। संधि, क्या बताया उन्होंने? संधि, विग्रह, संधि, विग्रह, यान, आसन, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, और द्वैधिभाव। तो ये 6 आधार बताए उन्होंने कि भाई परराष्ट्र के साथ में संबंध संचालन करने हेतु अपने को कितनी बातों को ध्यान में रखना है? 6 बातों को ध्यान में रखना है और रखते हुए परराष्ट्र के साथ अपना संबंध संचालन करना है। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? संधि बताया। और संधि में क्या कहा उन्होंने कि 2 राजाओं का मेल या 2 राज्यों का मेल, और हिंदी के अंदर भी अपन ने पढ़ा है कि संधि किसको कहते हैं? तो उसी प्रकार से 2 राजाओं का मेल परस्पर क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। उनके मध्य में एक क्या होता है? समझौता होता है, और जो समझौता हुआ वो क्या? उनकी संधि होती है। तो अपन संधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि भाई कौटिल्य के अनुसार, और कौटिल्य ने जो 60 गुण सिद्धांत दिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर, उसमें संधि, और संधि में उन्होंने कहा है कि 2 राजाओं का मेल परस्पर संधि कहलाता है। उनके मतानुसार, किसके? कौटिल्य के मतानुसार किसी भी राजा का संधि करने का उद्देश्य अपने शत्रु को नष्ट करना तथा स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। कौटिल्य जी, उनके मतानुसार कि भाई किसी भी राजा का संधि करने का उद्देश्य, कोई राजा संधि करेगा तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या? अपने शत्रु को या तो नष्ट करना है या फिर
अपने आप को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। और संधि भी कितनी, 3 संधियां। कितनी संधियां बताई, ये हिंदी वाली नहीं है भाई, ये जो कौटिल्य ने बताया है। कौन कौन सी, चल संधि, मित्र संधि और कम संधि। चल संधि, मित्र संधि और कम संधि, ये 3 बताई उन्होंने। राजा क्या करेगा भाई, देखिए 2 राजाओं का जहां मेल होगा परस्पर आपस में, वो क्या संधि हो गई। और एक शासक दूसरे शासक के साथ संधि करने का सीधा सा मतलब अर्थ ये है कि उसका एक ही उद्देश्य है कि या तो वो उसको नष्ट करेगा या फिर वो अपने आप में क्या बनेगा, पावरफुल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और ये संधियां भी कितने प्रकार की, चल संधि, एक मित्र संधि, एक कम संधि होती है। तो ये तो हो गया संधि। अब देखिए विग्रह। विग्रह विग्रह और विग्रह में क्या है कि जब 2 राज्य परस्पर अपकार में संलग्न न हो तो विग्रह कहलाता है। परंतु राजा आर्थिक सैनिक दृष्टि से परिपूर्ण है तो वह विग्रह उसे कर लेना चाहिए और राजमंडलों की सहायता प्राप्त भी करनी चाहिए। विग्रह यानी आपस में कोई मतभेद हो जाना, क्या होना, विग्रह होना। आपस में मतभेद होना विग्रह, तो यही है विग्रह। कौटिल्य जी कहते हैं कि जब 2 राज्य परस्पर अपकार में, एक उपकार होता है, एक क्या होता है, अपकार होता है, अपकार में संलग्न हो तो क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। यानी उनके मध्य में मित्रता नहीं है, आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे, बुराई करेंगे, तो ये विग्रह कहलाता है। और लेकिन क्या, राजा आर्थिक सैनिक दृष्टि से परिपूर्ण है। कोई राजा जिसकी आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत है, सैनिक स्थिति भी क्या है उसकी, मजबूत है, अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है तो उसे विग्रह करना चाहिए। ये कौन कहते हैं, कौटिल्य जी कहते हैं। उसे क्या करना चाहिए, विग्रह करना चाहिए और राजमंडलों की सहायता प्राप्त भी करनी चाहिए। यानी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए संधि करनी पड़े तो संधि, विग्रह करना पड़े तो विग्रह। ये कौटिल्य के द्वारा 60 गुण सिद्धांत में बताया गया। अब नंबर 3 में आता है यान। यान नंबर 3 में अपन क्या लिखेंगे भाई, यान। यान वास्तविक आक्रमण करना। यान क्या कहलाता है, वास्तविक क्या करना, आक्रमण करना, अटैक करना, रियल अटैक, वास्तविक आक्रमण करना। इस नीति को अपनाने से पूर्व राजा को अपनी स्थिति पूर्णतया मजबूत कर लेनी चाहिए। मान लीजिए किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, अटैक करना है, अटैक का मतलब है कि उसकी जो सेनाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वेद हथियारों से लैस होनी चाहिए वो, और उसके पास सैनिकों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त भोजन होना चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और तभी एक शासक दूसरे पड़ोसी राज्यों के ऊपर, वहां के शासकों के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। यान का सीधा सा अर्थ क्या होता है भाई, वास्तविक आक्रमण करना। क्या होता है, वास्तविक आक्रमण करना। और हम देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके ये क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनकी नीतियों के अनुरूप ही उनको सुदृढ़ किया। तो इन्होंने अपने उसी अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि यान यानी वास्तविक आक्रमण, और वास्तविक आक्रमण जब अपन कर रहे हैं तो अपन
हर चीज से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब आसन, नंबर 4 में आसन। आसन आसन के अंदर उन्होंने बताया कि जब राजा का शत्रु, कौटिल्य जी कहते हैं कि भाई जो राजा है, जब राजा का शत्रु समान रूप से, जब राजा का शत्रु यानी दुश्मन जो है वो समान रूप से शक्तिशाली हो, यानी वो भी पावरफुल और वो भी पावरफुल, शक्तिशाली हो, तो राजा को आसन या तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। जब तक यह नीति अपनाए, जब तक शक्तिशाली हो जाए, यानी जब तक वो शक्तिशाली, उससे पावरफुल न हो जाए, उससे ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए, तब तक इस नीति को उसे अपनाना चाहिए। यानी मौका, अवसर इसके अंदर ढूंढना चाहिए और मौका पस्त होना चाहिए। जैसे ही उसे अवसर ये प्राप्त हो, मौका मिले कि भाई हाँ, मेरे से जो मेरे बराबर का जो शासक था, अब वो शायद या तो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया हो, या फिर सैनिक स्थिति से क्या हो गया, कमजोर हो गया, या फिर कहीं ना कहीं उसमें घात लगाने की कि भाई यहाँ गुंजाइश है, तो ऐसा मौका पा करके और फिर वो क्या करेगा, उस पर आक्रमण। यदि ऐसा नहीं है और बराबर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो फिर उसे क्या रहना चाहिए, तटस्थ, यानी मित्रता बराबर बनाई रखनी चाहिए उसमें। आसन, ये हो गया आसन। अब नंबर 5 में है संशय। संशय, संशय में बताया कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने बताया उनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार जब राजा ये देखे कि वह अपने बलवान शत्रु को, अपने बलवान शत्रु को अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता, तो उसे संशय या मैत्री की नीति पर चलना चाहिए। एक जो शासक है भाई, वो शासक, एक राजा, मान लीजिए अपने से ज्यादा कोई बलवान शासक है, तो उसे कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता, तो फिर क्या रहना चाहिए, उससे मैत्री कर लेनी चाहिए, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। इसी का अर्थ है संशय। अब है द्वैधी भाव, नंबर 6 में द्वैधी भाव। और द्वैधी भाव में अपन क्या लिखेंगे भाई, कि जब कोई राजा, जब कोई राजा एक राज्य के प्रति, जब कोई राजा एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य से विग्रह करता है, एक से तो क्या किया, संधि की भाई, एक से मित्रता कर लेता है, और दूसरे से विग्रह करता है, यानी दूरियां उससे बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, द्वैधी भाव कहते हैं। यानी दो प्रकार के भाव रखना, द्वैधी भाव, एक से मित्रता, दूसरे से दुश्मनी। एक राजा, जब कोई राजा एक राज्य के प्रति, मान लीजिए ये किसी शासक का प्रदेश है, बाकी और राज्य है इसके इर्द गिर्द, तो एक राजा एक राज्य के प्रति तो क्या करे, संधि, इससे मान लीजिए मित्रता रखे, और दूसरे से क्या, दुश्मनी रखे, शत्रुता का भाव रखे, उससे दूरियां बनाए रखे, तो यह विग्रह करता है, तो ये क्या कहलाएगा, द्वैधी भाव। यानी एक जैसे, एक समान जिसके साथ भाव न हो, द्वैधी भाव। तो ये बात है, ये इनका क्या हो गया, षड्गुण हो गया, कि कौटिल्य के मतानुसार विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जो उचित हो वह नीति अपनानी चाहिए। इस प्रकार वह राज्य के वैदेशिक संबंधों में अत्यंत यथार्थवादी है। यानी जैसी स्थिति हो, उस समय को देखते हुए और समय के अनुरूप ही जो राजा चलेगा, वो राजा अपने आप में क्या होगा, ठीक रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। और यदि वो समय को नहीं देखा और फिर उसने गलत किया, तो फिर वो उसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो एक प्रकार से इसे अपन विदेश नीति भी कह सकते हैं। तो ये कौटिल्य का क्या था, षड्गुण। तो ये अपन इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।